जब भी हमारे दांतों की बात आती है तो आपके मन में यही आता होगा कि मैम इसीलिए वीडियो बना रही है कि दर्द के लिए, इन्फेक्शन के लिए। नहीं, आज ये दर्द और इन्फेक्शन पे वीडियो नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कैपिंग के बारे में, ब्रिज के बारे में, जो हम दांतों पे कैप लगाते हैं उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी कैप लगानी चाहिए। जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो 2-3 कैप्स का नाम बता देते हैं और हम यही सोचते रहते हैं शायद जो ज्यादा कॉस्टली होगी वही सबसे अच्छी होगी, तो हम डॉक्टर को बोलते हैं कि वही वाली लगा दो और डॉक्टर पे छोड़ देते हैं। तो वो आपकी कॉस्ट पूछता है कि इतने की पड़ेगी, तो ये सबसे बेस्ट है तो आप लगवा सकते हो। कई बार ये होता है कि किसी किसी का बजट कम होता है तो वो महंगी से महंगी कैप नहीं लगवा सकते हैं। तो मैं सबके लिए लेकर आई हूँ महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती आपको कैपिंग के बारे में बताऊंगी, ताकि ये वीडियो देखने के बाद में जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाओ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, फटाक से आप बता सकते हो कि कौन सी कैप लगानी है। ठीक है। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैप कितने तरह की होती है। कैप वैसे तो हम एक कैप बोलते हैं सिंपल, जो एक कैप लगती है, और एक ब्रिज लगता है 2-3 कैप का, जो जिसको जोड़ा बोल देते हैं वो ब्रिज बोलते हैं। और कैप नेचुरली में हमारी 3 तरह की होती है। एक होती है मेटल की, जो सिल्वर यानी कि ग्रे कलर की होती है, मैं फोटो में भी दिखा देती हूँ, इस तरह की कैप आती है। दूसरी जिसे पीफीएम बोलते हैं, यानी कि वो हमारे दांत के कलर की होती है। उसके अंदर तो मेटल सा लगा होता है पर जब बाहर से देखोगे तो वो दांत के कलर की दिखेगी, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है दांत के कलर की, इसलिए उसको बोलते हैं पीफीएम, पीएफएम, पोरोसिलिन फ्यूज मेटल जिसको बोलते हैं, वो वाली कैप होती है। जो तीसरी आती है वो है सिरेमिक, यानी कि जिरकोनिया वाली कैप। जिरकोनिया की कैप बहुत कम लोगों ने सुनी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। ये 2 कैप तो फेमस है और कई लोगों को तो ये तीनों में ही कंफ्यूजन रहता है, मेटल का, पीफीएम का और सिरेमिक और जिरकोनिया के अंदर। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ जो ये तीनों कैप है उनकी अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो तीनों की सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, पर उनके कलर में चेंजेस होता है, क्योंकि जब वो मेटल वाली है, अगर हमारी कॉस्ट बहुत ही कम जा रही है कि हम इतनी प्रेफर नहीं कर सकते, तो मैं ये कहूंगी कि आप मेटल की अगर स्ट्रेंथ वाइज जा रहे हो तो मेटल की कैप लगवा सकते हो, पर पीछे वाले दांतों में, क्योंकि वो सिल्वर के कलर की होती है, वो सामने दिखती है। तो आजकल चाहे कॉस्ट कम हो या हमारी बहुत अच्छी हो, फिर भी हम यही चाहते हैं कि जब भी हम स्माइल करें किसी को लगे नहीं कि हमने एक कैप या दांत जिसको बोल देते हैं हरियाणा में, तो वो चढ़ाया है हमने। ठीक है, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो इसीलिए आप पीछे वाले दांतों में करा सकते हो। अगर वो नहीं कराना चाहते तो आप पीफीएम की करा सकते हो, यानी कि जिसके अंदर मेटल होता है और बाहर जो दांत के कलर की लेयर होती है, उससे भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ सबकी अच्छी होती है, तीनों की सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। और जो सिरेमिक यानी कि जिरकोनिया की कैप होती है वो पूरी दांत के कलर की होती है। अगर अंदर से भी मटेरियल देखोगे और बाहर से भी देखोगे तो उसके अंदर कोई भी मेटल यूज नहीं होता है। तो जिरकोनिया की कैप ऑलमोस्टली फ्रंट वाले दांतों के लिए होती है, जो सिरेमिक की कैप बोल देते हैं सामने वाले दांतों के लिए होती है, क्योंकि वो स्माइलिंग टीथ ही मानी जाती है, यानी कि स्माइलिंग कैप ही उसको कहा जाता है कि जो हमारे सामने की दांत है वो स्माइल करते हुए अच्छे लगे। क्योंकि अगर उसके अंदर मेटल होगा, बाई चांसली हमने कोई चीज ऐसी चबा ली, क्योंकि कैप लगने के बाद हम यही बोलते हैं कि ज्यादा सख्त चीजें मत चबाओ, क्योंकि वो टूटती तो नहीं है पर वो कई बार क्या होता है हार्ड चीजें बाइट करने से वो निकल जाती है। तो ऐसा ना हो आपको, इसीलिए हम हार्ड चीजें थोड़ा मना ही करते हैं कि ज्यादा जो हार्ड चीज है वो मत तोड़िए। तो इससे क्या होता है, जो हमारी स्माइली है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि अंदर भी मेटल नहीं होता है और बाहर भी मेटल नहीं होता है, और ना ही उसकी लेयर उतरने का डर रहता है। जो पीफीएम वाली बता रही हूँ, यानी कि जिसके अंदर मेटल होता है, कई बार देखा गया कि हार्ड चीजें बाइट करने से जो ऊपर की लेयर है वो निकल जाती है। तो मैं यही कहूंगी, अगर आपकी कॉस्ट कम पड़ रही है, आप ज्यादा कॉस्ट पे नहीं जाना चाहते,
तो आप मेटल और पीपीएम वाली में से कोई भी लगा सकते हो जिसके अंदर मेटल होता है। आप डॉक्टर को सीधा बोल सकते हो जो बाहर जो दांत के कलर की लेयर होती है और अंदर जो मेटल होता है वो वाली कैप लगा दीजिए या मेटल वाली कैप लगा दीजिए। स्ट्रेंथ में कोई भी कमी नहीं है। हाँ, डॉक्टर शायद क्या पता आपको कंफ्यूज कर दे कि ये वाली अच्छी होती है ये वाली होती है। हमें अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। आप अपनी कॉस्ट यानी कि बजट देख के आप अपनी डिसाइड कर सकते हो। पर अगर आपको सामने वाले दांत परचेज कर सकते हो तो मैं यही कहूंगी कि सामने वाले दांतों के लिए तो जिरकोनिया ही लगाइए, क्योंकि वो स्माइलिंग हमारी बेटर बना देते हैं। तो आज इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको किस तरह की कैपिंग लगानी चाहिए। तो भी मेरी वीडियो ये देखेगा और डेंटिस्ट के पास जाएगा तो फटाक से बता देगा कि कौन सी कैप लगानी है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरा हेल्टो ग्रुप जाके भी ज्वाइन करके वहां पे भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। अगर गुड़गांव में आपको डेंटिस्ट नहीं समझ आ रहा है किसके पास जाना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर है। अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहते हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। और अगर किसी टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उससे रिलेटेड मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। बस इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए और अपने फीडबैक देते रहिए। लव यू।